बिहार में सभी लोग जानते हैं कि जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों संख्या पार कर चुका है। फिर भी वो जो माँ गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जिसका पुराना नाम व्याघ्रसर वेदगर्भापुरी, पता ही नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो समाधान यात्रा पर निकले हैं, पर मुझे पता नहीं है कैसा समाधान कर रहे हैं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये व्यवधान है, ये किसानों का व्यवधान है। समाधान यात्रा में जिन जिन महिलाओं से मिल रहे हैं वो सिर्फ उनके जो संगठन है जीविका करके बस उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से वार्ता करते हैं। ये बताइए, हमारे बिहार में 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, कितनी महिलाएं जीविका के साथ जुड़े हुई है? अक्सर नाम आते ही पता चलता है एक ऐसा शहर जो माँ गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जिसका पुराना नाम व्याघ्रसर वेदगर्भापुरी था। बहुत ही एंशियंट सिटी है, जो पौराणिक एक्सकवेशन है, जिनका मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से भी लिंक है। आप यहाँ पे आश्रम परंपरा भी थी महर्षि विश्वामित्र की, जो भगवान राम जी के गुरु थे। भगवान राम ने यहाँ पे एजुकेशन लिया है। यहाँ पे राक्षसी ताड़का का वध भगवान राम ने किया है। यानी पौराणिक महाभारत रामायण समय से ये जगह फेमस है। आप 1539 की बात करें, जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था, जहाँ पे शेर शाह ने हुमायूं को हराया। 1764 की बात करें, यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था, जहाँ पे हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम सुजादुल्ला और शाह आलम को हराया था। यानी बक्सर की जो धरती रही है, ये पौराणिक काल से लेकर मध्यकालीन और आज तक समाज की दिशा एवं दशा, बिहार की दिशा एवं दशा दोनों तय की है। समस्या यहाँ पे बक्सर में भी वो चौसा में एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट यानी जो कि कोयला से चलता है, कोयल बेस्ड पावर प्लांट। ये पावर प्लांट है SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का है। ये इसका जो MOU है, ये बिहार सरकार के बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के साथ इसका MOU है, यानी ये स्टेट के द्वारा ओन्ड है। ये पावर प्लांट की कैपेसिटी है 1320 मेगावाट की है। इसका प्रोजेक्ट है 10,439 करोड़ का। अब कोई भी जो कंपनी एक्ट है 2013 का, इसमें बताया जाता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कारखाना है, जो जहाँ पे पावर प्लांट है, उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास करे। उसके लिए 2% की राशि तय की जाती है, जिसका लगभग 21 करोड़ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तक ये पूरी राशि खर्च नहीं की जा चुकी है। अब ये मामला कहाँ से आता है? बक्सर में किसानों का मामला। ये 2011 की बात है, जब पावर प्लांट बनने के पहले ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। तो ये समय जब अधिग्रहण हुआ किसानों की ज़मीन का, तो 2010 के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया। अब पावर प्लांट का विस्तार होता ही है, पहले 620 मेगावाट का था, फिर से विस्तार हो रहा है। अब 2022 में फिर से ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। ये जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, यहाँ पे फिर से किसानों को मुआवजा देने की बात आई, तो वो मुआवजा आज भी उसी रेट पे दे रहे थे जो 2011 में दिया था। तो क्या ये सरकार जब ये BHSPL जब खुद बिजली बेचती है, तो 2017 की बिजली की 1 यूनिट की रेट थी 3 रुपया। आज के समय में 1 यूनिट लगभग 6 रुपया 30 पैसा का, लगभग 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। यानी आप जो प्रोडक्ट बेचते थे पावर प्लांट से बिजली की, उसका दाम आपने 200% से ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जो आप किसान को मुआवजा देते थे, वो पहले आप 2011 के रेट पे देना चाहते हैं। क्यों भाई? 10 साल हो गया तो उसको उस रेट पे मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए किसान शांतिपूर्ण ढंग से लगभग 90 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया। जब उन्होंने काम ठप किया, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे आके अचानक पीछे, बिना किसी वारंट के पीछे गेट से पुलिस घुस आई। महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को अनगल तरीके से पीटना चालू कर दिया। अब जैसे एक हम मूवी की जिक्र कर रहे थे, सूर्यवंशम, जो कि सोनी टीवी में 1 लाख बार आ चुका है। उसमें हमारे ठाकुर का काका यानी जो भानु प्रताप ठाकुर है, उन्होंने बताते हैं कि अंडर इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2 एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1983, यदि किसी महिला पे केस बनता है तो फीमेल पुलिस विल हैंडल इट। बट ऐसा दिखा गया, वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, पर जो वीडियो मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिला है, इसमें पुलिस वाले जो टोपी पहनते हैं, वो आके महिलाओं पर भी डंडा चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल अमानवीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेरहमी तरीके से मारपीट, बिल्कुल बेरहमी तरीके से मारपीट किया गया, जो हम एज ए सोशल सभ्य समाज में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। 90 दिनों तक प्रोटेस्ट चला किसानों का जी। कोई भी नेता नहीं गए, लेकिन जैसे ही घटना हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ पुलिस का, वैसे ही नेताओं की होड़ सी लग गई जाने आने। जी, गांधी जी का यही उद्देश्य था, स्थानीय शासन का यही मतलब था कि सिर्फ लोग दिल्ली से शासन ना करें। स्थानीय शासन इसलिए बनती है कि यहाँ के MLA का, MLC का, राज्यसभा के सांसद, या फिर हमारे लोकल लेवल के जो भी वार्ड के हो या गांव के मुखिया जी हो, सबकी यही दायित्व है। गांधी जी का यही सपना था लोकल शासन का, कि जो लोकल मुद्दे हैं वो उनको लोकल नेता के उठाएं। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि ये नेता ये मुद्दा को उठाना चाहिए था, और ये जो हमारे शीर्ष केंद्र नेता हैं उनको भी ये संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा कि मैं 1917 का एग्जाम्पल दूँ, चंपारण मूवमेंट का। 1917 का जब
चंपारण का मूवमेंट हुआ, चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट में जो आंदोलन हुआ था, मैं बता दूं ये 1916 में भी जो वहाँ के नेता थे ब्रज किशोर प्रसाद, वहाँ के जो किसान मध्यम वर्गीय किसान थे राजकुमार शुक्ला, ये भी गांधी जी से 1 साल पहले मिलने के लिए गए थे। वहाँ के जो संपादक थे महेश बिहारी पत्र के जो संपादक थे महेश नारायण, उन्होंने भी ये आवाज़ बुलंद की। जो वहाँ यानी कि मीडिया का जो संपादक हैं, उनका जो किसान नेता है, उनका सभी का हमेशा बराबर सहयोग रहा है किसान की मुद्दाओं को उठाने को। ये बहुत ही मुझे अनबिलीवेबल है कि ये आज तक 90 दिनों के बाद ये मुद्दा ये अभी तक व्हाई दिस मैटर डज नॉट कम टू द फोर, और इसे आगे आना चाहिए। और यहाँ तक कि चंपारण के बाद भी आप यदि बात करते हैं तो वहाँ के जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी को मेंबर बनाया। तो मैं ये मांग करता हूँ कि आज तक 90 दिनों तक तो नहीं बनी, कम से कम आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक इंक्वायरी कमेटी बैठाना चाहिए। उसमें वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो। मुख्यमंत्री से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो समाधान यात्रा पर निकले हैं, पर मुझे पता नहीं ये कैसा समाधान कर रहे हैं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये व्यवधान है, ये किसानों का व्यवधान है। समाधान यात्रा में जिन जिन महिलाओं से मिल रहे हैं वो सिर्फ उनके जो संगठन है जीविका करके बस उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से वार्ता करते हैं। ये बताइए हमारे बिहार में 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, कितनी महिलाएं जीविका के साथ जुड़े हुई है? यदि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के हर एक नागरिक से, चाहे वो जीविका में जुड़े हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट अपना वर्क कर रही हो, या किसी बुनकर उद्योग से जुड़े हो, या फिर किसानी खेती कर रहे हो, सबकी जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास है। तो ही मस्ट टेक स्टॉक ऑफ एवरीवन। बिहार में सभी लोग जानते हैं कि जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी है, सैकड़ों संख्या पार कर चुका है, फिर भी वो मुख्यमंत्री देखने के लिए नहीं गए। बार बार ह्यूमन चैन बनाया जाता है, स्कूलों में अवेयरनेस कराई जाती है, मानव श्रृंखला बनाई जाती है, बट कहाँ में कुछ कंस्ट्रक्टिव। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि समाज के सभी शिक्षित लोग, क्योंकि ये सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी है, समाज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से भी लेजिस्लेटिव लेवल से जो प्रॉपर चेंजेस करना चाहिए ताकि समाज के सभी लोग आगे आएँ, खास करके शिक्षक हो, पॉलिटिशियंस हो, एकेडमिशियंस हो, सभी आगे आएँ और ये जागरूक करें ये क्यों शराबबंदी की गई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। आज भी गरीब लोग इसके चक्र में फंसे हुए हैं, अवैध व्यापार हो रहा है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि लोगों में अवेयर आए और लोग ये जो समस्या है, जो हूँच ट्रेजेडी गोपालगंज में लोग मर रहे हैं, इन सब से बचें, हमारा बिहार स्वस्थ होवे। में किसान की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी ये बिहार की धरती ने ऊर्जा दी कि ऑल इंडिया किसान सभा बनाए। गांधी जी को ऊर्जा इतनी दी कि यहाँ पे गांधी बन के आए, महात्मा गांधी कहलाए। हमारे रामधारी सिंह दिनकर भी बराबर लिखते हैं, जेठ हो या पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। यानी हमारे किसान दिन रात कड़ाके की ठंड से लेकर लहलहाती धूपों के बीच मेहनत करते हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट ईयर में 184 लाख टन अनाज उत्पादन किया, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन है लास्ट 5 सालों में। फिर भी हमारे बजट में मात्र 7,712 करोड़ का एलोकेशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के किया गया है, जो कि टोटल बजट 2,37,691 करोड़ का मात्र 3% है। तो मैं आने वाले जो बजट सेशन में इसमें यह मांग करता हूँ, इस 3% को कम से कम 5% तक बढ़ाया जाए, किसानों को उचित मुआवजा मिले, उन्हें उचित टेक्नोलॉजी दिया जाए। हर एक जगह एग्रीकल्चर की इजराइल से, जैसे बगल वाले पड़ोसी स्टेट में इजराइल में, यहाँ से झारखंड के कृषक को इजराइल से ट्रेनिंग मिली। मैं चाहता हूँ यहाँ के जो किसान हैं उनको किसी अच्छे उन्नत संस्थान से ट्रेनिंग मिले और यहाँ पे उन्नत कृषि हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सौरभ है। मैं आई एम द फॉर्मर लेक्चरर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अफ्रीकन रीजन।